एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड फांगजिया को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे अपने 3 साल पुराने सीक्रेट लव, जिसका नाम शीजन है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। स्कूल में आज इन सभी का ग्रेजुएशन डे भी था और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से एग्ज़ाम पेपर्स हवा में फेंक रहे थे। फांगजिया भी दौड़ते हुए यहाँ से जा रही थी और वो गलती से पेपर किसी स्टूडेंट को पकड़ा देती है, जिसे वो फेंक देता है। अब इतने सारे पेपर्स में फांगजिया उस पेपर को नहीं ढूंढ पाती और उदास हो जाती है क्योंकि उसने शीजन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन खो दी थी। यहाँ पर वो अपने मन में बोलती है कि जिस यूनिवर्सिटी में शीजन ने अप्लाई किया है उसने भी वहीं पर एडमिशन लिया है और अब वो उसे वहीं पर मिलेगी। अगले सीन में हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे रिपोर्टर्स नए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे थे। वो रिपोर्टर फांगजिया के पास आकर उसके कॉलेज में एडमिशन लेने का रीज़न पूछती हैं, जो सुनकर वो यहाँ पर बचकर भागने लग जाती है क्योंकि उसने तो अपने क्रश के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया था। तभी फांगजिया की नज़र उसके सीक्रेट लव यानी कि हमारे ड्रामा की मेल लीड शीजन पर जाती है, जिसे देखकर वो मन में सोचती है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का रीज़न तो खुद उसके सामने है। यहाँ से फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल में फांगजिया और शीजन साथ में लेट हो जाते हैं, तो पीटी टीचर उन्हें बाहर लाइन में खड़ा कर देते हैं। तभी शीजन फांगजिया से कहता है कि उन्हें टीचर के आने से पहले वहाँ से भागना होगा। फांगजिया तो पहले मना करती है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर यहाँ से भाग जाती है। इतने में टीचर वहाँ पर आते हैं और जब उन्हें शक होता है कि एक स्टूडेंट यहाँ से मिसिंग है तो वो उन्हें संभाल लेता है। उसी दिन से फांगजिया उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी और छुप छुप कर उसे देखा करती थी। एक दिन अब सारे स्टूडेंट्स मिलकर टैरो कार्ड पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़की फांगजिया के कार्ड को पढ़कर बताती है कि वो और उसका लव कभी भी एक साथ नहीं हो पाएंगे, जो सुनकर वो एक बार के लिए तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। इतने में टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और सब उन्हें देखकर भाग जाते हैं। पर अब फांगजिया ने उसी दिन से सोच लिया था कि अब वो शीजन को पाने के लिए सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहेगी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है और काफ़ी मेहनत करती है। फिर जब एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी तो शीजन और उसका दोस्त जो यहाँ से बात करते हुए जा रहे थे, जिनसे उसे पता चलता है कि शीजन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है। इसके बाद जब शीजन अपने दोस्त के साथ पिक्चर क्लिक कर रहा होता है तो फांगजिया भी उसके आगे जाकर सेल्फी ले लेती है ताकि वो भी उसकी फ़ोटो में आ सके। और जाते जाते उस फोटो को देखकर वो सोचती है कि वो दोनों एकदम परफेक्ट मैच है, लेकिन उसे ना थोड़ा सा लंबा होना पड़ेगा। अब प्रेजेंट में फांगजिया यूनिवर्सिटी में जा रही थी तो सोचती है कि अब उसकी 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है और उसके और शीजन के बीच का डिस्टेंस भी कम हो गया है। वो यहाँ पर उसके पीछे पीछे ही चल रही होती है और नोटिस करती है कि वो तो और भी ज़्यादा लंबा हो गया है। अब वो सोचती है कि उसे उसको हेलो बोलना चाहिए या फिर नहीं, पर वो सोचती है कि नहीं वो ना उसे अगली बार हेलो बोलेगी। इतना कहकर वो जा ही रही होती है कि तभी शीजन उसे पीछे पलट कर देख लेता है और क्लासमेट कहकर बुलाता है। उसे देखकर पहले तो फांगजिया अपना मुँह छुपाने लग जाती है, पर फिर जैसे वो उसका नाम लेता है तो वो भी उसे हाय बोलती है। वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैंने भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। इस पर शीजन कहता है कि मुझे यकीन था कि वो इसे कर लेगी क्योंकि वो भी यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। जो सुनकर फांगजिया खुशी से उसके पास जाने लगती है और वो एकदम से गिरने वाली थी, पर वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। अब वो उदास होकर जा ही रही थी। तभी शीजन उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकता है और उसके पास आकर कहता है कि क्या वो उसे भूल गई, जबकि वो दोनों तो हाई स्कूल में क्लासमेट थे। यहाँ तक कि शीजन सच में उसका नाम भी जानता था। ये जानकर फांगजिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब जैसे शीजन को पता चलता है कि फांगजिया भी मेडिकल स्टूडेंट है तो वो उसे बताता है कि अब तो वो दोनों फिर से क्लासमेट होने वाले हैं, जो सुनकर वो मन में खुश हो रही थी क्योंकि अब वो उसे और भी करीब से जान पाएगी। फिर शीजन उसे उसके गर्ल्स डॉर्म में छोड़ने के लिए जा रहा था, पर तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और दोनों एक शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं। शीजन यहाँ पर कहता है कि वो पहले उसे डॉर्म छोड़ेगा। ये बोलकर वो अपना शर्ट उतारता है और दोनों ही फिर अपना सर ढककर हंसते हुए यहाँ से जा रहे थे। लेकिन ये सब भी सिर्फ फांगजिया की इमेजिनेशन थी। असल में वो ये सोचकर काफ़ी खुश हो रही थी। जो देखकर शीजन उससे पूछता है कि वो इतना हंस क्यों रही है, क्या बात है, पर वो यहाँ पर बात को पलट देती है और कहती है कि उसे एक मूवी का सीन याद आ गया था जिसमें बारिश से बचने के लिए लोग लोटस लीफ का इस्तेमाल कर रहे थे। जिस पर शीजन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब वो अपनी शर्ट उतार कर खुद को ही ढककर लोटस लीव लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद शीजन वहाँ पर लीव लेकर आता है और दोनों यहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी जो पीछे वाली शॉप से एक अम्ब्रेला खरीद कर निकल रहा होता है और उनसे बोलता है कि तुम इतने चाइल्डिश कैसे हो सकते हो, इससे अच्छा वो एक अम्ब्रेला खरीद ले, सिर्फ 10 युआन का ही तो है। इसलिए अब शीजन अम्ब्रेला खरीदने के लिए अंदर जाता है, जहाँ फांगजिया भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि वहाँ पर 4 अम्ब्रेलास हैं, लेकिन उसे खरीदने वाले लोग 5 हैं। इसीलिए जैसे ही आखिरी की 2 अम्ब्रेला बचती हैं तो फांगजिया शीजन का यहाँ पर ध्यान भटका देती है, जिससे कि कोई पर्सन एक अम्ब्रेला लेकर चला जाता है। जैसे ही फांगजिया देखती है कि अब सिर्फ एक अम्ब्रेला बचा है तो मन में काफ़ी खुश हो रही थी कि अब वो शीजन के साथ एक ही अम्ब्रेला के अंदर यहाँ से बाहर जाएगी।
और होता भी ऐसा, ये दोनों साथ में अम्ब्रेला में जा रहे थे, लेकिन उनके थोड़ा सा आगे जाते ही बारिश रुक जाती है। फिर जब शीजन उसे डॉम तक ड्रॉप करने के लिए जाता है तब वो उससे पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। तो वो उसे बताता है कि हाई स्कूल में उन दोनों की रैंक आसपास बनती थी, इसीलिए उसे उसका नाम याद रह गया। फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। तभी फांगजियो को याद आता है कि वो शीजन को वीचैट पर ऐड करना तो भूल ही गई। वो उसे वापस से ढूंढने के लिए आती है, पर तब तक वो चला जाता है। लेकिन उसे इस बात की काफ़ी खुशी थी कि पहले ही दिन उसने शीजन से इतनी ज़्यादा बातें कर ली और उसे अपना पहला गिफ्ट भी मिल गया, जो कि एक लोटस लीफ था। अगले सीन में अब यूनिवर्सिटी में मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पर फांगजियो हमें बताती है कि अब आधा महीना हो गया है वो जीशन से नहीं मिली है। वो उसके बारे में सोच रही थी, तभी वो उसे जो के साथ यहाँ पर आता हुआ देखकर मुंह छुपाकर गलती से मेंस टॉयलेट में घुस जाती है और हर जगह अपना मुंह छुपा कर जा रही होती है। वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से उसको टैनिंग हो गई थी। उसे लगता है कि वो अगली दिख रही है, इसीलिए वो इस हालत में शीजन को अपना फेस नहीं दिखाना चाहती थी और सोच रही होती है कि काश वो भी उसकी एक रूममेट जिसका नाम सौंग्या है उसकी जैसी बन पाती, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगले सीन में अब फांगजियो नोट सबमिट करवा रही होती है, तभी वो देखती है कि जिशन भी उसी ऑफिस के अंदर जा रहा होता है। जब फांगजियो फ़ोन में अपना फेस देखती है और सोचती है कि वो अभी भी अगली दिख रही है, इसीलिए वो नोट से अपना मुंह छुपाकर जल्दी से अंदर जाकर उन नोट्स को टीचर को देकर जा रही होती है, पर टीचर उसे रोक दें और अब इन तीनों को साथ में दीवार पर एक पोस्टर लगाने का काम देते हैं, जिस चीज़ के लिए वो मना नहीं कर पाती। पर यहाँ पर वो बालों से अपना मुंह ढक कर ही दूर से जाओ और जीशन को पोस्टर चिपकाने की इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जिस बीच उसकी अजीब हरकतें देखकर जीशन उसे पहचान जाता है। पर जब ये लोग बातें कर रहे थे तो इस बीच जाओ नीचे गिर पड़ता है, इसीलिए अब ये लोग इसे मेडिकल रूम में जाते हैं, जहाँ उसके पैर में थोड़ी सी चोट आ गई थी। जैसे जीशन बाहर आता है तो फांगजियो उसे जाओ के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर वो उसे बता देता है कि हाँ वो ठीक है और पूछता है कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। तो फांगजियो बता देती है कि उसे टैनिंग हो गई है, इसीलिए वो उसके सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो अगली दिख रही है। ये सुनकर उसके मुँह से हंसी निकल जाती है और उसे समझाता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग में सभी को टैनिंग हो जाती है, यहाँ तक कि उसे भी। ये बोलकर अब यहाँ पर वो उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है, पर उसके फ़ोन की बैटरी लो होने की वजह से वो फांगजियो का फ़ोन लेकर उसे ऐड कर लेता है। रात में फिर जब जीशन उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो वो खुशी से नाचने लग जाती है, पर जब वो देखती है कि सौंग्याओ ने जीशन की सारी पोस्ट लाइक करी हुई है तो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो सौंग्याओ को देखते हुए सोचती है कि वो इतनी प्रिटी है, इसलिए वो उसके लिए एक बड़ी कॉम्पिटिटर है। वो बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, यहाँ तक कि वो चलती भी है तो सब उसे ही देखते हैं। और वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इसी बीच कैंटीन में जाओ सॉन्ग के पास जाकर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि उसे पता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों हो गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन में उसका आंसर से सौंग्याओ थी। जिसकी चीप बातें सुनकर सॉन्ग यहाँ पर मुंह बनाने लग जाती हैं, जो देखकर फांगजियो बोलते हैं कि इतना स्मार्ट होने के भी अपने ही नुकसान है, क्योंकि हर लड़का अब उसके पीछे पड़ा रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फांगजियो को जीशन अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे कोल्ड ड्रिंक्स देता है पीने के लिए, और वो यहाँ पर एक स्टॉल पर खड़े होकर कुछ खा ही रहे थे। तभी जीशन उसके हाथ से ड्रिंक लेकर साइड रख देता है और उसे पीने से मना करता है। फिर वो अपनी जैकेट निकालकर फांगजियो को पहना देता है और उसे रुकने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। जिसकी ऐसी हरकतें पहले तो फांगजियो को काफ़ी अजीब लगती है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, इसलिए उसने उसे अपना जैकेट पहनाया क्योंकि उसके कपड़े ख़राब हो गए थे। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होने लगती है। इधर जीशन उसके लिए सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए गया हुआ था, उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सा ले। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है जो उससे पूछती है कि क्या ये सब वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा है, तो वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं नहीं, एक फ्रेंड के लिए है। इसीलिए अब सॉन्ग उसकी मदद करती है और उसके साथ जाकर सैनिटरी नैपकिन फांगजियो को दे देती है। अब जब ये तीनों यहाँ पर साथ में खड़े हुए थे तो जाओ साइकिल से सामने से जाते हुए सॉन्ग को देख के जा रहा था, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और चोट लगने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस से याओ के पास आकर उसे हेलो बोलता है, पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब सॉन्ग और फांगजियो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और क्योंकि वो दोनों रूममेट्स भी थे तो जाओ फांगजियो के लिए खाना लेकर आता है और उसे कहता है कि अब से वो दोनों फ्रेंड्स हैं। क्योंकि वो सॉन्ग को पसंद करता था, इसीलिए वो चाहता था कि इस सब में फांगजियो उसकी मदद करे। अब ऐसे उसे इम्प्रेस करने के लिए वो उसके हाथों सॉन्ग के लिए स्नैक्स भिजवाता है, जिससे फांगजियो उसके इंटेंशन समझ जाती है। डॉम के अंदर सॉन्ग फांग के पास जाकर उसे पूछती है कि वो और जीशन तो सेम ही हाई स्कूल में थे ना, तो क्या वो बता सकती है कि उसकी क्या हॉबीज़ है। जिस पर फांग उसे सारी चीज़ें बता देती है। दूसरी तरफ जाओ भी फांग से सॉन्ग की हॉबीज़ के बारे में पूछता है। इसी तरीके से अब फांग इन दोनों के बीच की मीडिएटर बन गई थी। फांग को अब खुद भी शीजन के क्लोज जाने का आइडिया आता है और वो भी उसके साथ रशियन लैंग्वेज क्लब ज्वाइन कर लेती है, यहाँ तक कि वो बाकी और क्लब्स को भी ज्वाइन कर लेती है जिसके अंदर शीजन था।
जिसमें से एक फोटोग्राफी क्लब भी था। जब वो उस क्लब के अंदर आती है तो खुद से बोलती है कि उसने अपनी सारी पॉकेट मनी इस कैमरा को खरीदने के लिए खर्च कर दी। सारे स्टूडेंट्स अब एक जगह पर फोटो क्लिक करने के लिए जाते हैं। जहाँ पर फांग शीजन की फोटो क्लिक कर रही थी तो वो उसके पास ही आ जाता है और बोलता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, चलो कहीं थोड़ी सी ठंडी जगह पर चलते हैं। अब क्योंकि उनके सर उन्हें देख ना ले, इसीलिए वो लोग भागकर कहीं और चले जाते हैं। जहाँ पर शीजन फांग की फोटो पर क्लिक करता है और दोनों उस जगह के टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ एकदम से शीजन उसके क्लोज आने लग जाता है। वो सोचती है कि कहीं वो उसे किस तो नहीं करने वाला, लेकिन वहाँ पर एक कीड़ा था जिससे वो भगा रहा था। फांग यहाँ पर उससे पूछती है कि आजकल वो उसे दूसरे क्लब के अंदर दिखाई क्यों नहीं देता। तो शीजन बोलता है कि वो उसे बताना भूल गया कि उसने फोटोग्राफी क्लब के अलावा बाकी सारे क्लब छोड़ दिए हैं। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है। अब अगले दिन वो भी बाकी सारे क्लब के प्रेसिडेंट के पास जाकर उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं। इस बात से वो बेचारी काफ़ी अपसेट होकर बैठी हुई थी। जिस बीच वो देखती है कि एक रशियन लड़का शीजन से कुछ पूछ रहा होता है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या बोल रहा है। ये सुनकर फांग उससे बात करने के लिए जाती है, जिसे रशियन में बात करता वो देखकर शीजन उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी काफ़ी तारीफ करता है कि उसने क्लब में जाकर थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज भी सीख ली, जो सुनकर वो मनी मन काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद शीजन फांगजा को डॉम छोड़ने के लिए जाता है और उसे डिनर पर इनवाइट करके चला जाता है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। इधर जो सॉन्ग के लिए खाना लेकर उसकी डॉम के बाहर चिल्लाकर उसे बुला रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी, जिसके चिल्लाने की वजह से वार्डन भी उसे यहाँ से मारकर भगा देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फांगजा फिर से जीशन के साथ इमेजिनेशन में खो जाती है, जिसे ऐसा करते हुए देखकर जीशन रोक देता है, जहाँ पर इन लोगों के साथ जो भी था। फांग से बोलते कि तुमने मुझे और शीजन को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि वो लोग फांग को चेस करने में उसकी मदद कर सके। शीजन फांगजा से बोलता है कि जाओ ने उसे कहा है कि फांगजा अगर उनकी मदद करेगी तो जाओ पूरे सेमेस्टर में उसके कपड़े धोकर देगा। इस बात पर फांग कुछ बोल पाती उससे पहले ही जाओ उसका हाथ जीशन के हाथ पर रखकर कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। इतना कहकर जो यहाँ से चला जाता है और फांग जीशन का हाथ पकड़कर काफ़ी खुश हो रही थी। अगले सीन में अब जो इन दोनों के साथ प्लान डिस्कस कर रहा होता है, तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है और जीशन से उसे कुछ चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए कहती है, जहाँ वो तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाता और उसके पीछे चला जाता है, जो देखकर जाओ समझ जाता है और फांग से पूछता है कि क्या सॉन्ग जीशन को पसंद करती है, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि उसे भी ये बात तब पता चल गई थी। तब सॉन्ग उसे जीशन की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछ रही थी, जो सुनकर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए अब जाओ गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इधर फांग जब अपने डॉम के अंदर आती है तो वो काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि सॉन्ग अभी तक रूम के अंदर वापस नहीं आई थी, तो उसे लग रहा था कि वो अभी तक जीशन के साथ होगी। इसलिए वो वहाँ पर पड़े एक कार्टून की फ़ोटो लेकर अपनी प्रोफाइल पर लगा देती है। जीशन यहाँ पर अपनी रूम में बैठा हुआ था और जब वो उस फोटो को देखता है तो वो उसे मैसेज करके पूछता है कि इसमें कार्टून रो क्यों रहा है, जो देखकर फांग एक बार के लिए तो खुश हो जाती है कि वो उसे नोटिस करने लगा है। तभी जीशन उसे बताता है कि रोना तो उसे चाहिए क्योंकि जाओ उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो उसे किसी तरीके से मना लेगा। अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे से चैट कर रहे थे, पर कुछ देर बाद जाओ के आने के बाद जीशन उसे रिप्लाई नहीं कर पाता, तो फांगजा यहाँ पर सोचने लग जाती है कि भला वो उसे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। वो यहाँ पर हर 2 मिनट के अंदर अपना फ़ोन चेक कर रही थी, जिस बीच उसका फ़ोन गिर जाता है और उसकी स्क्रीन ख़राब हो जाती है। इसीलिए अगले दिन वो उसे रिपेयर कराने के लिए देती है और रास्ते से आते हुए यही सोच रही थी कि आखिर फ़ोन टूटने के बाद जीशन ने उसे क्या रिप्लाई किया होगा, क्या उसे उससे जाकर पूछना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने रिप्लाई किया ही ना हो। इतने में वो जीशन को जाओ के साथ देखकर उसे हाय बोलती है, लेकिन जीशन का ध्यान नहीं जाता, इसीलिए फांगजी आगे चली जाती है। तभी जीशन उसके पास आकर पूछता है कि उसने उसे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। इस पर वो कहती है कि क्या सच में उसने उसे मैसेज किया था, जिसके जवाब में वो हाँ कहता है। तो फांग बताती है कि उसका फ़ोन टूट गया था, इसलिए वो उसका मैसेज नहीं देख पाई और वो उसे रिपेयरिंग के लिए देकर आई है। जीशन उसे बताता है कि उन्हें फोटोग्राफी क्लब के अंदर एक टास्क मिला है, जिसके लिए उन्हें टीम मेंबर की ज़रूरत होगी। वो उसे पूछ लेता है कि उसका अभी तक कोई पार्टनर नहीं बना है, तो क्या वो दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए वो फटाफट से मान जाती है। अगले दिन वो जीशन के साथ जाने के लिए अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती हैं और फाइनली एक ड्रेस डिसाइड करके उसे पहनकर बस स्टॉप पर खड़ी होकर उसका वेट करने लग जाती हैं। पर तभी एक लेडी उसकी जैसी सेम ड्रेस पहनकर वहाँ पर आती है, जो देखकर वो छुपने लग जाती है। जैसे जीशन आता है उसे फटाफट से लेकर बस के अंदर चढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी जैसी और भी 2-3 लड़कियाँ थी जिन्होंने सेम ड्रेस पहनी हुई थी, जो देखकर वो काफ़ी एम्बैरस फील करने लग जाती है कि भला उसने ये ड्रेस आज क्यों पहनी, क्योंकि वो अलग दिखना चाहती थी। और जीशन भी उसे कहता है कि ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर फांगजा वापस से यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है, जिसमें दोनों एक ही ईयरफोन से सॉन्ग सुन रहे थे। तभी जीशन उसे जगा देता है और पूछता है कि क्या वो गाना सुनेगी। ये सुनकर वो खुशी से हाँ कह देती है,
पर जीशन यहाँ पर अपने साथ वायरलेस एयरपोर्ट लेकर आया हुआ था। अब थोड़ी देर बाद जब इन्हें सीट मिल जाती है तो फांग यहाँ पर सोने का नाटक करके जीशन के कंधे पर सर रखने वाली थी, लेकिन तभी वो अपनी सीट से उठ जाता है और उसकी जगह पर एक अंकल आके बैठ जाते हैं। तो फांग उनके कंधे पर सर रख देती है, लेकिन जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया तो वो हट जाती है। बेचारी यहाँ पर थोड़ी सी एम्बैरस भी होती है क्योंकि उसकी सारी इमेजिनेशन खराब होती जा रही थी। जिसके बाद दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ शीजन बताता है कि उन्हें लैंडस्केप के अलावा कुछ पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी लेनी है, इसलिए उन्हें एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए। तो फांगजिया बोलती है कि पहले वो उसकी फ़ोटो क्लिक करेगी। अब जैसे वो उसकी फ़ोटो क्लिक करती है तो शीजन बहुत ही वियर्ड पोज दे रहा था क्योंकि वो कैमरा के सामने काफ़ी नर्वस हो रहा था। लेकिन जब वो फांगजिया की फ़ोटोज़ क्लिक करता है तो मज़े से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती है और उन पिक्चर्स की शीजन भी काफ़ी तारीफ़ करता है। फिर बस स्टैंड पर जब शीजन फांग के लिए पानी लेने के लिए जाता है तभी एक चोर मौका देखकर शीजन का पर्स चुराकर भागने लग जाता है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है तो फांगजिया भी चोर का पीछा करने लग जाती है। चोर भागते भागते थक कर रुक जाता है क्योंकि फांग काफ़ी देर से उसका पीछा कर रही थी। शीजन भी यहाँ पर सामने से आकर चोर को रोक देता है, इसीलिए अब वो चोर हार मानकर पर्स को वहीं पर रखकर भाग जाता है। अब जैसे शीजन पर्स खोलता है तो फांग को पता चलता है कि पर्स के अंदर बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वो बेकार में इतना दूर उसके पीछे पीछे भाग रही थी। दोनों वापस से बस से जा रहे होते हैं जहाँ फांग काफ़ी थकने की वजह से बस में सो रही होती है, पर उसका सर खिड़की पर लग रहा था। ये देखकर शीजन खिड़की पर हाथ रख देता है ताकि उसे चोट ना लगे, पर तभी फांग नींद में उसके कंधे पर सर रख देती है। पर अगले दिन जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उस पोजीशन में सोने की वजह से उसकी गर्दन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो गई थी, जिस वजह से वो बेचारी अपनी गर्दन ठीक से सीधी भी नहीं कर पाती। अब जब वो मार्ट के अंदर शॉपिंग कर रही होती है तभी वहाँ पर शीजन का नाम सुनकर वो अचानक से मुड़ती है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन अचानक से ठीक हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि शीजन यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है, इसीलिए फांग उससे बार बार मिलने के बहाने अपने सभी क्लासमेट्स को ट्रीट देती है ताकि वो उनके लिए वहाँ से जाकर स्नैक्स खरीद सके। इसी तरीके से जब उसकी रूममेट के स्नैक्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो उसके लिए भी जाकर मार्ट से वहाँ पर ख़रीद लेती है। अगले दिन जब वो फिर से वहाँ पर स्नैक्स खरीद रही थी तो यहाँ सॉन्ग को देखती है जो शीजन को डिनर पर इनवाइट कर रही थी, लेकिन वो कहता है कि उसकी नाइट शिफ्ट है इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। ये सुनकर फांग सोचने लग जाती है कि भला उसे यह आइडिया पहले क्यों नहीं आया। वो ज़ोर से पीछे मुड़ती है जिस वजह से वो ओनर से टकरा जाती है और उनके हाथ में जो सामान था वो गिर जाता है। अब कंपनसेशन पे कराने के लिए ओनर उससे यहाँ पर काम करवाता है, जिसके बाद से ही फांग भी वहाँ पर काम करने लग जाती है जहाँ ओनर उसे बहुत डांट रहा था। जो सब देखकर शीजन उस पर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि उसे लगा होगा कि शीजन वहाँ पर अकेले काम करता है, इसलिए वो जानबूझकर उसका साथ देने के लिए वहाँ पर काम करने आ गई। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़े पैसे कमा कर वहाँ से चली जाएगी। फिर जब फांग शेल्फ पर सामान रख रही होती है तो एक बॉक्स को ऊपर नहीं रख पा रही थी। ये देखकर शीजन उसकी हेल्प करता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो इतना क्लोज होने की वजह से शीजन शर्मा जाता है। वो उसे दूसरा काम करने के लिए भेज देता है। जो मन में सोच रही होती है कि आज तो उसे शीजन की शाय साइड के बारे में भी पता चला। अब रात को फांग जिया को डॉम छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर फांग मन में सोचती है कि हर रात उसे इस 7 मिनट की जर्नी का इंतज़ार रहता है। अगले दिन अब काम करते वक्त शीजन और फांग के हाथ से एक शेल्फ गिरकर टूट जाता है। जब ओनर वहाँ पर आता है तो शीजन उसे कहता है कि क्या इसे कंपनसेट करने के लिए उन दोनों की सैलरी काफ़ी है, जिस पर ओनर हाँ कहता है और अब दोनों की सैलरी कट हो जाती है। तभी शीजन की बातों से यहाँ पर फांग को पता चलता है कि उसने वो जॉब फांग को बहुत बड़ा टेडी गिफ्ट करने के लिए करी थी, क्योंकि फांग ने वॉलेट वापस करने में उसकी मदद की थी। जो सुनकर फांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वही शीजन कहता है कि अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए अब वो उसे खाना खिला सकता है। दोनों फांग की पसंद का हॉट पॉट खाने के लिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, पर उसके लिए शीजन ही खाने लग जाता है। ये देखकर फांग उसके लिए एक स्वीट ड्रिंक लेने के लिए जाती है। उसके जाते ही जीशन भी वहाँ पर वापस आ जाता है और उसके पूछने पर बताता है कि जब वो खाना खा रही थी तो उसके बाल आगे आ रहे थे, इसीलिए वो उसके लिए हेयर बैंड खरीदने के लिए गया था। जो देखकर फांग बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे इसके लिए थैंक्स बोलती है। जीशन भी अब यहाँ पर उसकी लाई हुई ड्रिंक पीता है और जब फांग हेयर बैंड को लगा लेती है तो उसे देखकर जीशन बोलता है कि वो इसके अंदर काफ़ी अच्छी लग रही है। इधर हम सॉन्ग को देखते हैं जो जब रात में अपने डॉम में वापस जा रही थी तो एक लड़का उसका पीछा कर रहा था जो कि कोई और नहीं बल्कि जू था। सॉन्ग उसे यहाँ से गार्ड से पकड़वाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो भाग जाता है। अगले दिन अब जब फांग जो से बात कर रही थी तो इस बीच जीशन उन्हें बुलाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर जीशन के जाने के बाद फांग ब्लश करने लग जाती है, जिसकी हरकतें देखकर जाओ उससे पूछ लेता है कि क्या वो जीशन को पसंद करती है। ये सुनकर वो उसे चुप करवा देती है।
कि कहीं ये बात वो जीशन के सामने ना बोल दे। फिर बाद में उसे स्नैक्स खिलाती है, जहाँ पर जो उसे परेशान होने के लिए मना करता है और उसे बताता है कि उसके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब सॉन्ग को पाने के लिए उसके चांस ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए वो जीशन को पाने में उसकी हेल्प करेगा। जब फांग उसे बोलती है कि उसके स्टूपिड प्लान्स की वजह से तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, पर जो उसे समझाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो ने जीशन से पूछा था कि वो अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए क्या कर सकता है, तो जीशन ने कहा कि फीलिंग्स की वैल्यू करता है और अगर वो उसे पसंद होगी तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर फांग से बोलता है कि जब भी दोनों में से कोई एक इंजर्ड होगा तो दूसरे को उसकी केयर करनी होगी, इसीलिए वो यहाँ पर फांग को किक मारने वाला होता है ताकि जब वो इंजर्ड हो जाए तो जीशन इसकी केयर करे। लेकिन जैसे वो उसे किक मारने वाला होता है तभी फांग वहाँ से हट जाती है, जिसकी वजह से जू को चोट लग जाती है। बेचारा बहुत ही मुश्किल से अब चेयर पर बैठ पा रहा था, जिसे इस तरीके से देखकर फांग उस पर काफ़ी हंस रही थी। जो उसे बोलता है कि उनका अगला प्लान ज़रूर काम करेगा और दिखाया जाता है कि जब दोनों गेम खेल रहे होते हैं तो जीशन हार जाता है। वो कहता है कि काश उसे कोई अच्छा सपोर्ट मिल जाता गेम खेलने में, जो सुनकर उसे एक आइडिया आता है और वो फांग को गेम में जीशन का सपोर्ट बनने के लिए कहता है। इसीलिए जब जीशन गेम खेल रहा होता है तो फांग भी उसके पास जाती है और कहती है कि वो भी इस गेम को खेलती है। लेकिन जब फांग उसके साथ खेलना शुरू करती है तो इतना ज़्यादा बुरा खेलती है जिसकी वजह से दोनों ही गेम में मारे जाते हैं। ये देखकर जीशन उसे एक और राउंड खेलने के लिए कहता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो गई थी और बहाना करके वहाँ से चली जाती है। फांग को अपसेट देखकर जाओ उसे एक आखिरी ट्रिक बताता है, जिसमें जीशन ने उसे बताया था कि उसे सुंदर लड़कियाँ पसंद है, इसीलिए सा उसे सैंडल्स देता है, जिन्हें पहनकर फांग अच्छे से रेडी होकर जीशन से मिलने के लिए जाती है। लेकिन वो उन हील्स के अंदर ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसका पैर मुड़ जाता है, तो जीशन उसके लिए स्लीपर खरीद कर लेकर आता है। तो सुनकर फांग को लग रहा था कि वो उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर उसके लिए स्लीपर खरीद कर लेकर आता है उन्हें पहनने के लिए। दोनों यहाँ पर अब खूब मस्ती कर रहे थे, तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है, जहाँ सॉन्ग का उन दोनों को साथ में देखकर चेहरा उतर जाता है, जिसे देखकर फांग भी समझ जाती है कि वो जीशन को पसंद करती है। इसके बाद सॉन्ग अब फांग जिया को हर जगह पर इग्नोर करने लग गई थी, क्योंकि वो उसकी लव राइवल थी। उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए फांग क्लास में उसे जीशन के हाथों एक ड्रिंक पीने के लिए देती है और पीछे बैठ जाती है, पर सॉन्ग अब भी उसे नाराज़ थी। और फांग जब इन दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से बातें करते हुए देखती है तो मन में सोचने लग जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जिस वजह से वो थोड़ी सी उदास भी हो जाती है। अब डॉम के अंदर आकर फांग को जोक का मैसेज आता है कि उसने कन्फेशन वॉल पर अपनी फीलिंग्स लिखकर अच्छा किया, और जब वो उसे चेक करती है तो सोचती है कि उसने तो ये सब नहीं लिखा, इसीलिए वो पता लगाने के लिए बाहर निकलती है कि आखिर किसने लिखा होगा। पर जैसे वो जीशन को देखती है तो वो कार के पीछे जाकर छुप जाती है। वो सोचती है कि जीशन वहाँ पर आ गया है तो सारी बातें क्लियर कर लेगी। अब वो उसके पास जाने वाली थी, पर तभी सॉन्ग वहाँ पर आकर जीशन से बात करने लगती है, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जीशन सॉन्ग की मॉडल फोटोज क्लिक करने वाला था। अब कार हटने की वजह से दोनों फांग को यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ जीशन फांग को फोटोशूट में उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। दोनों को भी यहाँ पर क्लोज देखकर फांग भी इनके बीच में आकर फोटोज देखने लगती है। अब फोटोशूट के बाद जब ये लोग जा रहे थे तो जीशन के पूछने पर फांग उसे भी बताती है कि सॉन्ग उससे किस वजह से नाराज़ है। जीशन के जाने के बाद सॉन्ग फांग को बताती है कि उसे पता है कि कन्फेशन वॉल वाली बात को लेकर फांग को उस पर शक है, लेकिन वो सब उसने नहीं लिखा है। वैसे भी वो जानती है कि फांग भी जीशन को पसंद करती है, इसलिए उन दोनों के बीच में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। जहाँ सॉन्ग उसे बोलती है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी है कि वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। जिस बात को समझने के लिए वो सॉन्ग के पास जाती है, जहाँ वो उसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोलता है कि उसे ना सॉन्ग की तरह एकदम सुंदर बनना होगा। इसीलिए फांग मेकअप ट्यूटोरियल देखकर मेकअप सीखने लग जाती है, पर उसका मेकअप बहुत ज़्यादा अजीब था। वो उसी मेकअप में जाओ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे देखकर कहता है कि उसे कोई और आइडिया पर काम करना चाहिए। तभी जाओ एक कपल की बातें सुनकर फांग से कहता है कि उसे डाइट पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए फांग हेल्दी खाना खाना शुरू कर देती है, जहाँ कुछ ही दिन में उसकी वेस्ट थोड़ी सी कम भी हो जाती है। पर एक दिन फांग को ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोचती है कि डाइट करना अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इतने में जीशन उसे देखकर उसके पास आकर पूछता है कि आज वो ऐसा क्यों खाना खा रही है और क्या उसके सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब फांग यहाँ पर इससे पहले कुछ बोल पाती, उतने में वो उसे अपनी प्लेट का खाना खाने के लिए दे देता है, जिसे देखकर फांग सोचने लग जाती है कि अगर उसने उसे मना किया तो वो अपसेट हो जाएगा, और इतना टेस्टी खाना देखकर वो उसे मज़े से खा लेती है। उसके बाद वो फिर से बहुत सारी एक्सरसाइज करने लगती है। तभी जीशन उसे मैसेज करके बुलाता है और कहता है कि आज उसे लंच इतना अच्छा लगा, इसीलिए वो उसके लिए फ्राइड चिकन लेकर आया है। जहाँ वो उसे इतने प्यार से ऑफर करता है तो इस बार भी वो उसे मना नहीं कर पाती,
और अब वेट लॉस करने की बजाय उसका वेट गेन हो गया था। अगले सीन में फांग जीशन के साथ कैफे में आई होती है, जहाँ पर जीशन को पता चलता है कि वो डाइट पर थी। जीशन ने उसकी डाइट खराब कर दी थी, इसीलिए इसके बदले वो उसकी मदद करने की बात करता है, जिस पर फांग मुस्कुराते हुए मन में सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जीशन हर बार उसके क्लोज रहने का चांस ढूंढता है। फिर दिखाया जाता है कि जो फांग का फिटनेस ट्रेनर बनकर उसे ट्रेन कर रहा था, जहाँ फांग भी जोश में आकर चिल्लाने लगती है कि उसे सुंदर बनना है। पर थोड़ी आगे जाकर वो जीशन को देखती है, जिससे कि वो एम्बैरस होकर यहाँ से चली जाती है। अब जब कैफे में फांग जीशन के साथ बैठकर बर्गर खा रही होती है, तो जीशन पूछता है कि क्या वो जिसे पसंद करती है उसके लिए डाइट नहीं करेगी, तो फांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जीशन पूछता है कि कहीं वो फोटोग्राफी क्लब का प्रेसिडेंट या फिर जो तो नहीं है जिसे वो पसंद करती है। ये सुनकर वो उसे मना कर देती है और जीशन का नाम लेने ही वाली थी, पर तभी वो सोचती है कि अगर वो उसे लाइक नहीं करता होगा तो कन्फेस करने के बाद वो दोनों दोस्त भी नहीं रह पाएंगे, इसीलिए वो उसे नहीं बताती। जो देखकर जीशन बोलता है कि अगर वो उसे बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बोलकर वो पानी लेने के लिए चला जाता है। अब डॉम आकर जो फांग को दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन फांग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। पर तभी अचानक से सॉन्ग रूम के अंदर बेहोश हो जाती है, इसीलिए फांग उसे मेडिकल रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो मैसेज करके जो और जीशन को भी बुला लेती है। सो यहाँ पर दोनों को क्लास भेजकर खुद ही सॉन्ग का ध्यान रखने के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद दोनों बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर जीशन फांग के मैसेज का मजाक उड़ा रहा था, और जब फांग उस पर गुस्सा हो जाती है तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है और कहता है कि जब वो हाई स्कूल में थे तो फांग एकदम कार्टून कैरेक्टर टोटू जैसी दिखती थी। जो सुनकर वो उसे बोलती है कि क्या वो उस पर इतना ध्यान देता था, और मुस्कुराने लगती है। तभी जीशन को भी रियलाइज़ होता है कि उसे फांग को ये नहीं कहना चाहिए था। अब बारिश होने की वजह से फांग अपना जैकेट उतार कर उसका कैमरा ढक देती है, तो जीशन भी जैकेट उतार लेता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कवर करके जाने लगते हैं। जब फांग का इस रोमांटिक तरीके से जीशन के साथ जाने का ड्रीम तो पूरा हो चुका था। अगले सीन में सॉन्ग ठीक होने के बाद फांग को मदद के लिए थैंक्स बोलकर उसे मिल्क टी देती है, जिसके बाद दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सॉन्ग उसे मेकअप भी सिखाती है। जिसके बाद जो फांग के सामने एक्ट करके बताता है कि वो सॉन्ग को कैसे प्रपोज करेगा, लेकिन उसकी चीप लाइंस फांग को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। वो उसे समझाती है कि उसे इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस सॉन्ग के सामने थोड़ा सिंसियर बनना होगा। जिसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट में जो फिर से उसे प्रपोज करता है, पर सॉन्ग उसका मजाक उड़ा देती है और बेचारा जो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉम में फांग सॉन्ग के आने का वेट कर रही थी, और जब सॉन्ग वहाँ पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसने जो को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही सॉन्ग उसे समझाती हैं कि अगर कोई किसी को पसंद कर तो उन्हें अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए, जिससे कि उनके लव एक्सेप्ट होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी को अपना लव कन्फेस करेगा ही नहीं तो भला सामने वाले को पता कैसे चलेगा। इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वो जीशन को कन्फेस करने वाली है। जो सुनकर फांग चौंक कर उठ जाती है, तो सॉन्ग उसे बोलती है कि अब उसे भी एक्शन लेना होगा। फिर जब दोनों लाइब्रेरी में होते हैं तो फांग यहाँ पर उसे बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन बता नहीं पाती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग जीशन को अपना लव कन्फेस कर देती है, जहाँ वो उसका लव एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों किस करने वाले थे। पर तभी फांग बीच में आकर जोर से चिल्लाने लग जाती है, पर हमें पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ फांग की इमेजिनेशन थी। वो दौड़ते हुए बाहर जाती है और देखती है कि जीशन और सॉन्ग हाथ मिला रहे थे, जो देखकर उसे लगता है कि जीशन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए वो बेचारी अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है। रूम में आकर जब सॉन्ग उसके रोने का रीज़न पूछती है तो गाना गाने का नाटक करते हुए अपना कान बंद करके बाहर आ जाती है। यहाँ तक कि वो जीशन को भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब एक दिन वो बारिश में छाता लेकर खड़ी हुई थी, तभी जीशन आकर कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, पर वो उसे छाता देकर खुद ही यहाँ से जाने लगती है। जो देखकर वो उसे रोककर पूछता है कि वो उसे भला इतना अवॉइड क्यों कर रही है, जिस पर वो उसे बोलती है कि इतने अच्छे मौसम में उसे सही इंसान के साथ होना चाहिए, वो उसके साथ भला क्या कर रहा है। इतना कहकर वो भीगते हुए वहाँ से जा रही होती है। चार रास्ते में उसे जो मिलता है उसके पूछने पर फांग उसे बता देती है कि जीशन ने सॉन्ग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। जो सुनकर वो भी रोना शुरू कर देता है। अगले दिन अब वो अपना सारा गुस्सा उस पर बास्केटबॉल खेलते हुए निकाल रहा था, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर जीशन को समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या हुआ है। इसलिए वो उसे साइड में ले जाकर उसे पूछ ही लेता है, तो जो उस पर गुस्सा करते हुए उसे बता देता है कि उसने भला सॉन्ग का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि असल में जीशन ने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो अब भी उसके साथ दोस्त बनकर रहना चाहता था, इसीलिए उन दोनों ने हैंडशेक किया था, जहाँ पर सॉन्ग ने उसे ये भी कहा था कि वो जानती है कि वो फांग को पसंद करता है। पर जीशन ने उसे ये बात अभी सीक्रेट रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो उसे खुद ही अपना लव कन्फेस करना चाहता था। अब सच जानकर जो यहाँ पर चैन की सांस लेता है, और जब शीजन उससे पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला, तो वो बताता है कि उसे ये बात फांग ने बताई। उसे गलतफहमी हो गई है कि तुमने सॉन्ग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। जो सुनकर वो बेचारा शॉक हो जाता है
और अब उसे समझ में आ जाता है कि इसी वजह से फांग उसे इतने दिन से इग्नोर कर रही है। जो भी अब यहाँ पर उससे बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते तो भला कन्फेस क्यों नहीं कर देते। तो जीशन कहता है कि वो तो उसे इस बारे में कब से बताना चाहता है, लेकिन हर बार वो उसे देखकर छुप जाती है, इसलिए उसे मौका नहीं मिल पा रहा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज में फ्री चेकअप कैंप लगाया जाता है। तो जीशन यहाँ पर फांग से अपनी पल्स चेक कराने के लिए आता है, तो खड़े होकर उसे मना कर देती है कि उसे चेक नहीं करेगी। पर जीशन बोलता है कि वो उसी से चेक करवाएगा। जिसके बाद फांग उसकी पल्स चेक करके कहती है कि उसकी किडनीज कमज़ोर है और उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो सुनकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर खींचकर लेकर जाता है और कहता है कि वो इतने दिनों से भला उसे अवॉइड क्यों कर रही है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर पाया। जिस पर फांग बोलती है कि अगर सॉन्ग ने उन्हें साथ में देख लिया तो वो गलत समझेगी। तो जीशन कहता है कि गलत तो उसने उसे समझ लिया है। फांग पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो जीशन कहता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे की केयर नहीं करते तो दूसरों को उनके बारे में गलतफहमी होगी। फांग बोलती है कि उसे इसकी परवाह नहीं है, उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर वो बोलता है कि उन दोनों के बीच इस दूरी को नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर फांग रुक जाती है। जीशन कहता है कि उसे पता भी है कि कॉलेज के पहले दिन से वो फांग को यहाँ पर देखकर कितना ज़्यादा खुश हुआ था और हाई स्कूल से लेकर कॉलेज में आने तक उसने इसी दिन का वेट किया है। उसे तो शुरू से ही उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल लगता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। ये बताते हुए फांग इमोशनल होकर कहती है कि वो ये सारी बातें उसे भला क्यों बता रहे हैं। जिस पर जीशन कहता है कि वो पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। फांग कहती है कि अब बहुत देर हो गई है क्योंकि अब वो सॉन्ग के साथ है। पर जीशन अब यहाँ पर उसे उस दिन वाली सारी बातें बता देता है कि कैसे सॉन्ग ने उसे अपना लव कन्फेस तो किया था, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और बताया कि वो फांग को पसंद करता है। जो सुनकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। वो बताता है कि कैसे वो उसे हाई स्कूल में पहली बार देखकर बहुत ही खुश हुआ था। वो उसे बार बार स्कूल में छुप छुप कर देखा करता था और उसने जानबूझकर उसके सामने ये बात बोली थी कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहा है ताकि वो ये बात सुन ले और वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जाए। वो उसे हाई स्कूल से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोनों अब एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ फांग जीशन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाती है। तो जीशन कहता है कि उसने सब कुछ अरेंज कर लिया है। ये सुनकर वो तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, पर उसे पता चलता है कि जीशन ने जो सारे सब्जेक्ट उसके साथ पढ़ाई करने के लिए अरेंज किया हुआ था। जीशन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वो अपना हाथ आगे करती है ताकि वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ पर ले जा सके, लेकिन वो तो खुद ही आगे आगे चला जाता है। फिर क्लास के अंदर जीशन तो पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन फांग का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। वो बाहर देखकर कहती है कि काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, तो चलो टहलने के लिए चलते हैं। इसके बाद वो उसे नीडल प्रैक्टिस कराने के लिए लेकर जाता है, जहाँ जानबूझकर फांग अपनी उंगली के अंदर नीडल मारकर कहती है कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा है। पर वो यहाँ पर उसे प्यार से कंफर्ट करने के बजाय उसे ध्यान से दिमाग लगाने के लिए कहकर दोबारा से बताना शुरू कर देता है। जो सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी डेट रोमांटिक कम और टॉर्चर ज़्यादा हो रही थी। इसलिए वो यहाँ से डॉम के अंदर आ जाती है और बैठकर सोचती है कि उसे तो बॉयफ्रेंड की जगह एक काउंसलर मिल गया है। दूसरी तरफ बास्केटबॉल खेलते वक्त जीशन को अपसेट देखकर साहो उसका रीज़न पूछता है, तो वो बताता है कि फांग जो उसके साथ खुश नहीं रहती। तो जो उसे बोलता है कि वो दोनों इतने दिनों से साथ है, लेकिन फिर भी अभी तक प्रॉपर डेट पर नहीं गए हैं और रिलेशनशिप में तो रोमांस और सरप्राइज होने चाहिए ना। जो देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। अब अगले दिन जब वो फांग के साथ बैठा हुआ था, तो वो उसे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज़ है। जो सुनकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और उसे पता चलता है कि जीशन ने उसे नीडल प्रैक्टिस करने के लिए कार्डबोर्ड दिए थे। जो देखकर फांग मन में सोचने लग जाती है कि उसके इतनी सीरियस नेचर की वजह से वो उसे पसंद करती है और बोलने लग जाती है कि उसे सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर वो उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए एक और सरप्राइज़ है। जिसके बाद वो उसे आंखें बंद करके टेरेस पर लेकर जाता है, जहाँ पर जीशन ने फांग के लिए डेकोरेशन करी हुई थी, क्योंकि उनकी आज 1 मंथ एनिवर्सरी थी। जो सब कुछ देखकर फांग बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि पहले तो उससे थोड़ा सा नाराज़ थी, पर अब उसे समझ में आ गया है कि उनका रिलेशनशिप ऐसा ही है। जीशन यहाँ पर उसे अब हर एक इवेंट के लिए काउंट करके बता रहा होता है, जिस बीच फांग उसके चीक्स पर किस कर देती है और दोनों यहाँ पर थोड़े शर्मा जाते हैं। अब इनके एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाते हैं, जिन्हें जब भी चेक करते हैं तो पता चलता है कि जीशन के मार्क्स कम हो गए थे और फांग तो एग्ज़ाम के अंदर फेल ही हो गई थी। और फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं पढ़ पाती, इसलिए वो रोना शुरू कर देती है। तभी जो उसके पास आकर कहता है कि क्या वो भी फेल हो गई है, क्योंकि वो फेल होने के बाद भी एकदम चिल था। तो फांग जब पूछते हैं कि क्या उसे कोई भी परवाह नहीं है, जहाँ वो बताता है कि उसके पास एक यूनिक स्किल है। फिर वो उसे भी धीरे से बताकर यहाँ से चला जाता है। फांग को भी उसका ये आइडिया ठीक लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जीशन के पास से उसके आसपास की चीज़ें गायब हो रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि जो कर रहा था। इन सारी चीज़ों को जो और फांग गड्ढे के अंदर दबा रहे होते हैं, क्योंकि जीशन काफ़ी इंटेलिजेंट था, तो उसकी चीज़ें यहाँ पर रखने से वो लोग पास हो जाएंगे, उसे ऐसा सीनियर ने बताया था।
और ये ट्रिक ज़रूर काम करेगी। लेकिन इन्हें ऐसा करते हुए जीशन पकड़ लेता है, दोनों को डांट लगाता है। दोनों को यहाँ पर काफ़ी डांट लगाता है कि भला वो ये सब क्या कर रहे हैं, पर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ जीशन के गुस्सा करने की वजह से फांग उससे नाराज़ हो गई थी, तो वो उसे बार बार सॉरी कहकर मना लेता है। फांग जाओ उसे बताती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे वो सब्जेक्ट मुश्किल लगा था, और जू ने उसे बोला कि अगर वो लोग उसकी चीज़ें पेड़ के नीचे दबा देंगे तो उसका वो सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। जो सब सुनकर जीशन अब उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है, तो वो मान जाती है। इसके बाद फांग सॉन्ग को ट्रीट देती है, जहाँ सॉन्ग के पूछने पर वो बताती है कि वो फेल हो गई है और जीशन उसे पढ़ाने वाला है। अब जैसे ही सॉन्ग भी स्नैक्स खाने वाली थी, तभी फांग उसे कहती है कि सू भी फेल हो गया है, और ज़बरदस्ती स्नैक उसे खिलाकर बोलती है कि अब उसने ये स्नैक्स खा लिए हैं तो अब उसे जो को पढ़ाने में उसकी मदद करनी होगी। वो यहाँ पर सॉन्ग को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती, इसीलिए अब उसे भी मानना पड़ता है। जो सब कुछ जीशन और जो छुप कर देख रहे थे, और जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब उसे सॉन्ग पढ़ाएगी। फिर लाइब्रेरी के अंदर जीशन फांग से सारे डिजीज़ के बारे में पूछता है कि उन्हें कैसे क्योर करना है और उसके लिए उन्हें कौन सा पॉइंट प्रेस करना है। जो सब कुछ वो उसकी बॉडी पर टच कर करके बता रही होती है, और क्योंकि उसने सारे जवाब सही दिए थे तो जीशन उसे डिनर पर जाने का प्रॉमिस करता है। जिन दोनों को इतना खुश देखकर जाओ को खुद पर तरस आ रहा था, क्योंकि सॉन्ग तो उसे काफ़ी स्ट्रिक्टली पढ़ा रही थी। वो उसे भी यहाँ पर जीशन की तरह पढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे डांट लगा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फांग मन लगाकर पढ़ती है, जीशन भी उसका काफ़ी ध्यान रख रहा था। दूसरी तरफ जू पढ़ाई के साथ साथ सॉन्ग के साथ मस्ती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अब एग्ज़ाम के बाद ये लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं, जिसमें फांग को अच्छे मार्क्स आए थे और जू भी पास हो गया था। इसी खुशी में वो नाचने लग जाता है, और क्योंकि सॉन्ग ने जो उसे प्रॉमिस किया था कि अब वो पास हो गया तो वो उसकी एक विश पूरी करेगी, तो जो उसे मूवी या फिर लेट नाइट स्नैक्स का आइडिया देता है, लेकिन वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। तो फांग उसे आइडिया देती है कि वो सॉन्ग का इंटर्न बॉयफ्रेंड बन सकता है, जिसका ये आइडिया जीशन को भी ठीक लगता है। और जब जो इस बारे में सॉन्ग से पूछता है तो वो भी मान जाती है, जिस बात पर वो खुशी से नाचता हुआ यहाँ से भाग जाता है। फिर बास्केटबॉल मैच में सॉन्ग और फांग जीशन और जो को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर जो सॉन्ग को दिखाता है कि उसने टी शर्ट पर उसका नाम लिखा हुआ था हार्ट के साथ, जो देखकर वो काफ़ी एम्बैरेस फील करती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि फांग जू से मिलने के लिए जाती है, और दोनों सीक्रेट एजेंट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे थे, जहाँ पर जू उसे एक एनवेलप देता है, और फांग जब उसे खोल कर देखती है तो उसमें खाली पेपर्स थे। जहाँ फांग के पूछने पर वो उसे बताता है कि टारगेट के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसे उसके अंदर उसे कोई भी कमज़ोरी नहीं दिखी, और दिखाया जाता है कि जीशन जब वेट लिफ्टिंग कर रहा था तो जू उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट लगा देता है, लेकिन जीशन उसे भी आराम से उठा लेता है। जू अब उसके अंदर हर बार कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो हार जाता है। फिर जू कहता है कि उसे तो शक है कि जीशन इंसान नहीं है, और वो उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी ढूंढ कर ही रहेगा। जिसके बाद जू कुछ लड़कों को डिनर पर बुलाता है। जीशन और फांग भी वहाँ पर आए हुए थे। जू जीशन को उनमें से एक मोटे लड़के के साथ आर्म रेसलिंग करने के लिए कहता है, जिसके लिए जीशन मान जाता है और उस बंदे को आसानी से हरा देता है। हारने के बाद अब वो लड़का तो यहाँ से चला जाता है, पर दूसरा लड़का यहाँ पर उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है, जिसमें अगर वो हारेगा तो उसके पार्टनर को बार बार ड्रिंक करनी पड़ेगी। इसके अंदर भी वो बार बार उससे हारते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर यहाँ से चला जाता है। जो सब देखकर जीशन फांग से पूछ लेता है कि वो और जू भला इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो फांग उसे बता देती है कि वो असल में उसकी वीकनेस ढूंढना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों में काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो उसकी तरह इतनी स्मार्ट नहीं है, इसीलिए वो उसकी वीकनेस को ढूंढकर थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर जीशन कहता है कि उसे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे भी हो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। फांग अब उसे यहाँ पर बार बार उसकी वीकनेस के बारे में पूछती है, तो धीरे से उसके पास आकर बोलता है कि वही उसकी वीकनेस है, जो सुनकर वो मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद वो उसे हॉरर मूवी दिखाने के लिए जाती है, जिसे देखकर जीशन बहुत ज़्यादा डर रहा था, जिसकी ऐसी हालत देखकर फांग काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है, और अब उसे फाइनली उसकी वीकनेस पता चल गई थी। अब रात को रूम में आकर फांग अपना मेकअप साफ कर रही होती है, तो उसकी रूममेट उसे देखकर डर जाती है, और सॉन्ग यहाँ पर उसका मेकअप उठाने में उसकी मदद करती है। जहाँ पर दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि फांग हॉन्टेड हाउस में पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी, क्योंकि वो जीशन को बर्थडे पर अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन ये बात उसने उसे सीक्रेट रखी हुई थी। अब अगले दिन कॉलेज में जीशन फांग जिया से कहता है कि आज उसने चारों के लिए डिनर प्लान किया हुआ है, तो फांग बहाना बनाने लग जाती है कि उसे सॉन्ग के साथ शॉपिंग करने जाना है। इतना कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जू और जीशन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जू उससे कहता है कि क्या उसका फांग के साथ झगड़ा हुआ है, तो जीशन बोलता है कि नहीं, हमारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे आजकल थोड़ा सा अवॉइड कर रही है। जो सुनकर जू उसे फांग को मनाने के लिए हॉरर मूवी दिखाने के लिए कहता है,
इस पर जीशन उसे मना करता है। तो जू बोलता है कि तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फांग ने उसे बता दिया था कि जीशन को घोस्ट से डर लगता है। इसलिए वो उसका डर कम करने के लिए रात को हॉन्टेड हाउस लेकर जाता है, जहाँ पर दोनों ही सारे घोस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे। इतने में फांग भी घोस्ट बनकर उनके सामने आ जाती है। वो उन्हें देखकर यहाँ पर जोर से चिल्लाती है। जीशन उसे पहचान कर पकड़ लेता है। जिसके अगले दिन अब दोनों वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर जीशन फांग से कहता है कि उसे कोई भी बर्थडे प्रेजेंट नहीं चाहिए, इसीलिए उसे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है और परफेक्ट बनने के चक्कर में वो रियल फांग नहीं रह पाएगी, जिसे वो हमेशा से जानता है। लोग चाहे उसे कितनी भी कमियां क्यों ना निकाले, वो उसके लिए जैसी भी है बेस्ट है और वो हमेशा उसे पसंद करता रहेगा। ये बोलकर वो यहाँ पर उसे हक कर लेता है। इतने में जो गुस्से में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जीशन भाग जाता है, क्योंकि वो उसे अकेले हॉन्टेड हाउस में छोड़कर आ गया था। अब यहाँ से सीधा वैलेंटाइंस डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फांग एक कैफ़े में होती है, जहाँ जू उसे फ़ोन करके बताता है कि आज उसका सॉन्ग के साथ एज एन इंटर्न बॉयफ्रेंड पहला वैलेंटाइंस डे है। तो फांग उसे यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जो उसे यहाँ पर जीशन के बारे में पूछता है, तो फांग बताती है कि वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए गया है। तो जो यहाँ पर उसे अपनी अरेंजमेंट बताता है। फिर हम देखते हैं कि जो सॉन्ग को बाइक राइड पर लेकर जाता है, पर वो काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहा था। तो सॉन्ग खुद ही बाइक चलाने की बात करती है और उसे अच्छे से पकड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद वो काफ़ी स्पीड में बाइक चलाती है। दूसरी तरफ फांग बैठकर डेजर्ट एंजॉय कर रही थी। इतने में उसे जीशन का फ़ोन आता है, जो उसे इतना खुश होने की वजह पूछता है। तो फांग बोलती है कि वो भला खुश क्यों ना हो, आखिर जीशन ने उसके लिए इतनी अरेंजमेंट जो कर रखी है। पर वो यहाँ पर इस वक्त उसके साथ ना होने के लिए माफ़ी मांगता है। तो फांग कहती है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, अब जीशन उसे मिस कर रहा था, तो वो उसे अपनी सेल्फी क्लिक करके भेज देती है। दूसरी तरफ जाओ की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो वो सॉन्ग से सॉरी बोलते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वो तो बस उसे खुश करना चाहता था और फाइनली उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि बॉयफ्रेंड बनना इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये सुनकर जाओ काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। सॉन्ग उसे बोलती है कि अगर वो उसे चेस कर पाता है तो वो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो रहा था और सॉन्ग भी खुश होकर आगे चलने लग जाती है। पर बेचारा जाओ बाइक को घसीटते हुए लेकर जा रहा था, जिस बीच वो रास्ते में काफ़ी थक कर बैठ जाता है। रास्ते में यहाँ पर सॉन्ग भी जू के आने का वेट कर रही थी, तभी वो बाइक पर बैठकर वहाँ पर आ जाता है। कहता है कि वो उसे चेस करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ फांग जब कैफे से जा रही होती है, तभी एक एम्प्लॉय उसे एक कार्ड देता है, जिसमें उसे लोकेशन फॉलो करने के लिए कहा गया था। जैसे ही वो उस लोकेशन पर जा रही होती है, तो उसे यहाँ पर अपने और जीशन के हाई स्कूल के और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ोटो लगाए हुए दिखते हैं। साथ ही वहाँ पर उसका एक बड़ा फ़ोटो भी लगा हुआ था, जो सब देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो देखती है कि जीशन भी यहाँ पर आया हुआ था, उसके लिए गिटार बजा रहा था, पर वो बेचारा पूरे दोपहर से गाना गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से उसका गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और वो ठीक से नहीं गा पाता। पर फांग को उसका ये सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दोनों फिर यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर रहे थे, जो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, कि तभी जाओ सॉन्ग को लेकर यहाँ पर आ जाता है और पता चलता है कि उसने जीशन के साथ मिलकर ये सरप्राइज़ तैयार किया था। अब उन दोनों के जाने के बाद फांग जीशन को किस करती है, जिसके बाद चारों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं, जहाँ जाओ ने बताता है कि अब से वो सॉन्ग का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बन गया है, जिसके लिए जीशन और फांग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग चेयर्स करके फायरवर्क एंजॉय करते हैं और साथ में ग्रुप फोटो भी क्लिक करवाते हैं। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।